दोस्तों जैसे ही गुलाम और सुंदरी एक होते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख बादशाह को होता है क्योंकि वो सुंदरी से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब गुलाम कह देता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसी से प्यार करता हूँ तो इस पर बादशाह उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। लेकिन बादशाह अंदर से सोचता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने अपने दोस्त होने का कोई भी सबूत ना दिया और ना ही अपनी दोस्ती निभाई, इसलिए मैं इसे मार दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। जब वो ये सारी बात सोचता है तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी पिस्टल लेकर रात को निकल जाता है। रास्ते में उन्हें बादशाह और सुंदरी मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखता है तो उन पर गोलियां चला देता है। गुलाम कैसे भी करके वहाँ से बच जाता है और भाग निकलता है। लेकिन अब बादशाह चुप नहीं बैठने वाला था। वो सुंदरी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के पीछे गाड़ी भगा लेता है। लेकिन गुलाम जंगलों से होता हुआ वहाँ से भाग जाता है और इसी वजह से सुंदरी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि अब बादशाह उसके पीछे पड़ चुका था और उसी की वजह से गुलाम की जान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था। वो ये सारी बातें सोचते हुए बहुत ज़्यादा डरती है और फिर गुलाम उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैंने तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लिया है और अब तो मैं वैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तो ये सब बात सुनकर सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और गुलाम के गले लग जाती है। और दूसरी तरफ खुर्शीद बेगम भी अब गुलाम के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो गई थी क्योंकि पहले ही उसकी बेटी काफ़ी देर बाद घर वापस आई थी और फिर गुलाम उसे लेकर भाग चुका था। और फिर खुर्शीद बेगम बादशाह को कहती है कि तू गुलाम तुम्हें जहाँ कहीं भी मिले उसे मार दो, ये मेरा हुक्म है और कैसे भी करके मैं सुंदरी को वापस लाओ। अगर तुम मुझे ऐसा कर जाते हो तो मैं तुम्हारी शादी सुंदरी के साथ कर दूंगी। अगर तुम्हारा बाप भी बीच में है उसे मैं समझा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी सुंदरी के साथ करवा कर ही रहूंगी। ये बात सुनकर बादशाह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था कि मैं कैसे भी करके सुंदरी से शादी करूं। और फिर जैसे ही उसे ये सारी खबर मिलती है कि अब खुर्शीद बेगम मेरी शादी सुंदरी के साथ कर देंगी तो इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सुंदरी की तलाश में निकल जाता है। लेकिन उसे गुलाम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी दोस्ती का कोई सबूत ना दिया और उस लड़की की खातिर अपने भाई जैसे दोस्त को छोड़ दिया और उस लड़की को लेकर भाग गया और इसीलिए बादशाह उनकी तलाश में निकल जाता है। लेकिन फिर बादशाह को खबर मिलती है कि गुलाम और सुंदरी एक जगह पर रह रहे हैं। तो फिर सुबह होते ही बादशाह अपने साथियों समेत उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही गुलाम को पता चलता है कि बादशाह अपने साथियों समेत आ रहा है तो फिर गुलाम वो जगह छोड़कर वहां से भाग जाता है और फिर नई जगह पर चला जाता है। लेकिन बादशाह उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उन्हें पकड़कर बांधकर बहुत ज्यादा मारने लगता है क्योंकि बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा था गुलाम पर क्योंकि गुलाम ने सुंदरी को भगाकर उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो सुंदरी से प्यार करता था लेकिन गुलाम ने उसे भगा कर ले गया, इसलिए वो गुलाम को मारना चाहता था। लेकिन अब वो ये सब कैसे कर सकता था, इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि तुम गुलाम को मार दो और मैं सुंदरी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये इतना कहकर वो सुंदरी का बाजू पकड़ता है और फिर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर हवेली ले आता है। हवेली में खुर्शीद बेगम सुंदरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को बहुत दिनों बाद देखा था और उसके मुंह पर थप्पड़ मारती हैं। वो इसलिए कि तुम कैसी बेटी हो, अपनी माँ को छोड़कर उस अजनबी के पास जा रही हो जिसका ना बाप का पता है ना माँ का। तो ये सारी बात सुनते ही सुंदरी कहती है कि आप ऐसा नहीं कह सकती, मेरे बाप ने मेरी जिम्मेदारी उसे सौंपी है और मैं उसी के पास जा रही हूँ। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली, आपने तो बचपन से लेकर अभी तक मुझे कभी भी ना पाला, ना मैं मेरे पास आई। तो ये सारी बात सुनकर खुर्शीद बेगम काफ़ी सदमे में आ जाती है क्योंकि उसने ऐसा कभी ना सोचा था कि मेरी बेटी मुझसे ऐसा कहेगी।